क्या आपको पता है हर साल पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोग केवल मच्छरों के काटने की वजह से मर जाते हैं और लगभग इतने ही लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं। लेकिन रोड एक्सीडेंट को हम ट्रैफिक रूल्स से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या इन छोटे छोटे मच्छरों पर हमारा कंट्रोल है? आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार मॉस्किटो यानी कि आपके घर में रहने वाले मच्छर दुनिया के सबसे खतरनाक जीव हैं, क्योंकि जो वायरस ये फैलाते हैं उसकी वजह से इतनी मौतें हो जाती हैं कि आप किसी भी दूसरे एनिमल की वजह से होने वाली मौत से इसकी तुलना भी नहीं कर सकते। 2015 में केवल मलेरिया की वजह से करीब 4,38,000 लोगों की मौत हो गई थी। 2024 का वर्ष डेंगू के इतिहास में सबसे भयावह दर्ज किया गया, जिसमें 1,40,00,000 से भी ज्यादा डेंगू के मामले और 12,000 से अधिक मौतें वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट की गयी। 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के मामले में 2024 में 28,20,00,000 मामले और 6,10,000 मौतें दर्ज की गयी। वर्ल्ड में मच्छरों की लगभग 3500 प्रजातियां मौजूद हैं, लेकिन उनमें से केवल 200 प्रजातियां ही ऐसी हैं जो कि इंसानों को काटती हैं। हर एनिमल या इंसेक्ट का इस एनवायरनमेंट या फूड चेन में कोई ना कोई रोल जरूर होता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका भी कोई ना कोई रोल तो होगा ही, क्योंकि हमारे नेचर ने हर चीज को बैलेंस करके रखा है। तो ये मच्छर केवल डेडली डिसीज फैलाने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करते। मच्छर इस धरती पर इंसानों के भी कई 100 साल पहले से मौजूद हैं। डॉक्टर गिलबर्ट वेल्डबोर की द हैंडी बग आंसर बुक के अनुसार मच्छर का लार्वा पानी में रहने वाले कई जीवों के लिए खाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। साथ ही ये कई पक्षियों के लिए भी भोजन का स्रोत होता है। मच्छर के शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1, हेड। इस भाग में मच्छर की आंखें, संवेदन अंग यानी कि सेंसर्स और काटने का उपकरण यानी कि प्रोबोसिस होता है। ये प्रोबोसिस सिर्फ मादा मच्छर में पाया जाता है, क्योंकि वही खून चूसती है। नंबर 2, थोरैक्स। ये वो हिस्सा है जिसमें इनके पंख और पैर जुड़े होते हैं। नंबर 3, एब्डोमेन। इस भाग में मच्छर का पाचन तंत्र होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। एडीज मच्छर मच्छरों की वो प्रजाति है जो डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार होती है। इनकी 4 लाइफ स्टेज होती है, जिसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क होना शामिल है। सबसे पहले मादा मच्छर एक ऐसी जगह अंडा देती है जहाँ पर पानी मौजूद होता है, लेकिन वो अंडे पानी के ऊपर नहीं देती। वो गमलों की इनर वॉल्स जैसी जगहों, नम मिट्टी या कंटेनर की दीवारों पर अंडे देती है। ये अंडे बहुत लचीले होते हैं और ये कंटेनर्स की दीवारों पर चिपक जाते हैं और पानी के संपर्क के बिना 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर कहीं पर थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि गमले में या फिर कूलर में, तो इतना पानी फीमेल मॉस्किटो को वहाँ पर अंडा देने का इनविटेशन भेजने के लिए काफी होता है। जब भी बारिश होती है या फिर किसी भी वजह से एग्स का कांटेक्ट वाटर से होता है, तो ये एग्स एक लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये लार्वा पानी में मौजूद बैक्टीरिया, शैवाल और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों को खाकर अपना पेट भरता है। फिर ये 3 बार मोल्ट करने के बाद प्यूपा में बदल जाता है। मोल्ट एक प्रोसेस होती है जिसमें जीव पुरानी त्वचा या बाहरी खोल को उतारकर नई त्वचा बनाता है, जो कि अक्सर आपने सांपों को करते हुए देखा होगा। प्यूपा धीरे धीरे डेवलप होता रहता है जब तक कि स्किन के अंदर से एक एडल्ट मॉस्किटो बाहर ना आ जाए। एक बार ये एडल्ट मॉस्किटो बाहर निकलकर एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो मेल मच्छर फूलों, पानी और दूसरे पौधों के लिक्विड से खुद को जिंदा रख सकते हैं, जबकि मादा मच्छर हमारे ब्लड के ऊपर ही निर्भर होती है, यानी कि उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीना जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ फीमेल मॉस्किटो ही हमारा ब्लड क्यों पीती हैं? इसका जवाब है कि मादा मच्छर को रिप्रोड्यूस करना होता है, यानी कि उन्हें अंडे देने के लिए प्रोटीन और कई न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, और ये प्रोटीन उन्हें हमारे ब्लड से ही मिलता है। हमारी बॉडी जो हीट रिलीज करती है, हम जो CO2 रिलीज करते हैं, यहाँ तक कि हमारी शरीर की जो महक होती है, वो भी फीमेल मॉस्किटो के लिए एक सिग्नल का काम करती है। मच्छर के मैक्सिलरी पल्प बहुत संवेदनशील होते हैं। ये लगभग 10 से 50 मीटर की दूरी से ही मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई CO2 का पता लगा सकते हैं। मच्छरों की हीट सेंसिंग 1 मीटर से भी कम की दूरी पर हमारे शरीर की गर्मी को महसूस कर लेती है। ये ऊष्मीय संकेत उन्हें सटीक रूप से उस स्थान पर उतरने में मदद करता है जहाँ रक्त वाहिकाएं त्वचा के करीब होती हैं।
आज तक आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि मच्छर के काटने की वजह से जो हल्का सा वो एरिया फूल जाता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वो मच्छर आपके शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स छोड़ देते हैं जिससे आपको वहाँ पर खुजली होती है, और जब आप उसे खुजाते हैं तो वो एरिया फूल जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये मच्छर आपका बहुत ख्याल रखते हैं। जब ये हमारी बॉडी से खून चूसने के लिए अपनी लंबी नली को हमारी स्किन के अंदर डालते हैं तो ये पहले लार को हमारी स्किन के अंदर छोड़ती है। इसकी लार में एंटीकोएगुलेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं। ये पदार्थ खून को जमने से रोकते हैं और हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी को कुछ समय के लिए कमजोर कर देते हैं ताकि मच्छर आराम से खून पी सके। साथ ही इनकी लार में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब ये अपनी नुकीली लंबी नली को हमारे शरीर के अंदर डालती हैं तो हमें जलन भी महसूस नहीं होती। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूजन, लालिमा, दर्द और खुजली को कम करते हैं। लेकिन जब कोई बाहरी पदार्थ जैसे कि मच्छर की लार हमारे शरीर में जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है। इसके बाद शरीर हिस्टामाइन और साइटोकाइन्स नाम के रसायन छोड़ता है। हिस्टामाइन की वजह से हमें काटी हुई जगह पर खुजली होती है। साइटोकाइन्स की वजह से उस जगह पर सूजन और लालिमा आ जाती है। अगर किसी इंसान को कोई डिसीज है तो ये मच्छर उसके ब्लड के साथ साथ उस डिसीज के वायरस को भी अपने साथ कैरी कर लेते हैं। ये वायरस मच्छर के अंदर रिप्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ये किसी दूसरे इंसान को काटते हैं तो वही वायरस उस इंसान के अंदर भी ट्रांसमिट हो जाता है और फिर ये एक चेन रिएक्शन की तरह बन जाता है। इसलिए मच्छरों से होने वाली ज्यादातर डिसीज को वायरल डिसीज भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, यूजफुल लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर मच्छरों से बचने का कोई अतरंगी तरीका आपके पास हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।